एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई एम योगेश नौरी, योर फिजिक्स ट्यूटर। ठीक है, इन द कंटिन्यूएशन ऑफ ऑप्टिक्स सीरीज वी विल डील विद सम न्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टुडे। तो स्टार्ट करने से पहले हम अपना प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर हमने क्या सीखा था। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स के अंदर हमने लाइट को देखा था। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। उसके बाद हमने उसकी क्या देखी थी, वेवलेंथ को हमने देखा था कि वेवलेंथ कितनी होती है उसकी। फिर हमने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस देखा था कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में क्या डिफरेंस निकल के आता है। फिर हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखा था, उसके फिनोमेनन देखे थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा था। उसके बाद हमने नंबर ऑफ इमेजेस निकाली थी किस फॉर्मूले को यूज करके, 360 बाई थीटा इक्वल टू n। ठीक है, उसके बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारा दो प्लेन मिरर के बीच में रखा हो तब नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं वो हमने निकाला था उसमें से, उस फॉर्मूले को यूज करके। अब उसी को आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्ट करने से पहले हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हमारी इमेजेस बन रही थी। कोई भी लाइट रेज अगर मान लो किसी प्लेन सरफेस पे, ऑप्टिकली प्लेन सरफेस पे हमारी क्या करती है, शाइन सरफेस पे हमारी क्या करती है, स्मूथ सरफेस पे फॉल करती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। रिफ्लेक्ट बैक होती है तो हमारी क्या होती है, इमेज बनती है। ये हमने देखा था कि इमेज किस तरह की बनती है। अब जब इमेज हमारी बन रही है तो वो इमेज बन रही है तो इमेज बनने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। आप समझ रहे हो, रूल्स हमारे होते हैं कि किन रूल्स को वो फॉलो करके इमेज बनती है। ठीक है, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स हम पढ़े, वो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़े। तो 2 या 3 मिनट में उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज। इमेज के फॉर्मेशन के लिए किन किन रूल्स की जरूरत होती है। तो पहला रूल्स हम क्या कहते हैं, रूल्स नंबर 1। पहला रूल क्या होगा, रे parallel to the principal axis will pass through focus। याद रखिएगा कि अगर कोई भी लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो वो कहां से पास करेगी, फोकस से। इस तरीके से आप देखें यहाँ पे, ये हमारा क्या है, मिरर है। कौन सा मिरर है, ये हमारा कॉनकेव मिरर। ये इसका सेंटर पॉइंट क्या बनेगा, पोल। ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच की लाइट रेस। अगर कोई भी लाइट रे हमारी इस तरह से पैरेलल आ रही है तो कहां से क्रॉस करेगी, फोकस। याद रखिए, कोई भी लाइट रेस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से क्रॉस करने वाली है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, रे passes through focus become parallel to the principal axis after reflection। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो पैरेलल हो जाएगी। इस तरीके से देखिए, ये हमारा मिरर है। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। यही पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस। अब लाइट रे हमारी क्या हो रही है, यहाँ से फोकस से आ रही है। फोकस से आ रही है तो क्या हो रही है, यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। इसका बिल्कुल अपोजिट, पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से पैरेलल। ठीक है, थर्ड वन रूल हमारा, रे पासिंग थ्रू सी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, follows its own path। वो अपने पाथ को क्या करेगी, फॉलो करेगी। इस तरीके से मान लीजिए हमारा क्या है, ये सी, ये मिरर है, ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, जिस रास्ते से आ रही है उसी रास्ते से क्या हो जाएगी, रिवर्स बैक हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, आप लोग जरा रिकॉल करिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक नॉर्मल इंसिडेंस एक टर्म सीखी थी कि अगर लाइट रे हमारी किसी भी सरफेस पे इस तरह परपेंडिकुलर हमारी क्या होती है, ड्रॉ होती है, तो वो नॉर्मल की तरह बिहेव करती है और वो जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनाता है, 90। तो ये भी इस तरीके से आप यहाँ पे समझ के चलिए, इस तरीके से ये भी यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाने के साथ साथ ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, एज ए नॉर्मल रे। तो नॉर्मल रे हमें पता है इस तरीके से वापस हो जाती है, तो ये इस तरह से वापस हो जाती है। ठीक है, एंड फोर्थ वन रूल हमारा क्या होता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉर एनी रे। किसी भी रे के लिए हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होने वाला है,
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होने वाला है, ठीक है ना। इस तरीके से बनाएंगे हम, यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, ऐसे ये हमारा क्या है, पोल है, यहाँ पे लाइट रे स्ट्राइक हुई इस तरीके से, ये हमारा एंगल आई, एंगल आर, ये हमारे क्या होगी, लॉज को फॉलो किया, देखा तो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, जैसे एंगल आई के साथ आ रही है, एंगल आर के साथ क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट। तो दीज आर द बेसिक रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन। आप लोगों को पता भी है, आप लोगों ने सीखे भी है, ठीक है। पहला पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो जाएगी। दूसरा, अगर हमारी क्या आ रही है फोकस से तो क्या हो जाएगी पैरेलल। थर्ड वन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेम रास्ते से सेम रास्ते से चलेगी। एंड फोर्थ वन क्या हमारी एंगलाइज कर फॉर एनी रे, किसी भी रे के लिए ये लॉज हमारे क्या होने वाले हैं, फॉलो होने वाले हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, आप लोग जानते भी थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक रिलेशन देखा था, किस चीज का रिलेशन, एफ एन आर का, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, एफ फोकल लेंथ, ठीक है। और रिलेशन क्या निकला, अब उसको देखते हैं, उसका डेरिवेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ, व्हाट इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज एफ फोकल लेंथ, कौन सा रिलेशन, आर इज इक्वल टू एफ, या एफ हमारा क्या हो जाएगा आर बाई 2, ये रिलेशन हमने सीखा था। आज हम इसको प्रूव करने वाले हैं, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे कि किस तरीके से ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। तो मान लीजिए हमने कोई भी एक मिरर लिया, कॉन्केव मिरर लिया हमने, आप इसको कॉन्वेक्स से भी प्रूव कर सकते हो। ये हमारा क्या पोल, ये हमारा क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी ऑब्जेक्ट हमने रखा, ऑब्जेक्ट रखा तो लाइट रेज हमारी कैसे आएंगी, आएंगी वहां से, हमने ली पैरेलल लाइट रेज आई, पैरेलल लाइट रेज आती है, हमने अभी देखा था पैरेलल लाइट रेज जो आती है कहां से पास होती है, कहां से पास होती है, फोकस से, फोकस से पास कराई, दैट इज कॉल्ड एफ। इस पॉइंट को नाम दीजिए एम, ये ठीक है। अगर मान लीजिए मैं नॉर्मल इस सी से एक लाइन ड्रॉ करता हूं इस तरीके से, यहाँ पे सी से एम पॉइंट पे, तो किस रे की तरह बिहेव करेगी। हमने अभी देखा था अपने फॉर्मूलेज में, हमने अभी पिछले अपने फॉर्मूले में देखा था कि अगर लाइट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो एज ए नॉर्मल बिहेव करती है, नॉर्मल बिहेव करती है। तो यहाँ पे आपको पता कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो ये रे कौन सी आपकी इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे आपकी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट, ये कौन सा बनेगा सिंपल सिंपल। ये आई और आर आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, आई इज इक्वल टू आर, हमने पढ़ा रूल्स में। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जरा मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर दो लाइट रेज हमारी दो पैरेलल लाइन है इस तरीके से ऐसे क्रॉस हो जाती है, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कौन से एंगल बनते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जरा इसमें देखिए, इस रे में और इस रे में ये दोनों पैरेलल है, ये रे इनको क्या कर रही है बीच में इस तरीके से दिखा रही है। तो ये जो एंगल थीटा है ये किसके इक्वल होगा, इस थीटा के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और अगर ये इस दोनों रेस को देखें तो ये दोनों एंगल्स का सम कितना है, थीटा प्लस थीटा 2, हाँ थीटा प्लस थीटा कितना हो 2 थीटा। तो ये भी कितना बन जाएगा आपका 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से मान लीजिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं डी। If C be the center of curvature of the mirror, F be the focus, MD is perpendicular from point P ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां से देखिए जरा, जो हमारा एंगल MCP, एंगल MCP किसके इक्वल होगा, सी एंगल थीटा के। एंड एंगल MFP किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के। एंगल FP किसके इक्वल होगा हमारा, 2 थीटा के। इन ट्राइंगल MCD, in triangle MCD and in triangle MFD, in triangle MCD MFD। तो ये जो हमारा tan थीटा, ये थीटा है जो हमारा tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या यहाँ पे MD, बेस क्या आपका यहाँ पे CD,
तो क्या हो जाएगा एम डी अपॉन में सी डी एन, और यहाँ पे हमारा जो थीटा है वो कितना है 2 थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा tan 2 थीटा, और परपेंडिकुलर आपका क्या है एम डी, और इसके लिए बेस कितना है tan थीटा, क्या होगा परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना एम डी, और यहाँ पे बेस कितना है एफ डी, तो ये बन जाएगा आपका एम डी अपॉन में एफ डी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया कैसे आ रहा है ये सारी चीजें। ठीक है, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल एंगल थीटा, जो हमारा tan थीटा है वो नियरली इक्वल हो जाएगा थीटा के, और जो tan 2 थीटा है वो नियरली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है हमारी कि अगर थीटा हमारा स्मॉल हो तो tan थीटा या फिर हमारा sin थीटा सेम क्या हो जाते हैं हमारे उसी थीटा के इक्वल हो जाते हैं। tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा थीटा के इक्वल हो जाएगा, एंड tan 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 थीटा के। तो यहाँ से हम रख सकते हैं इसको, तो tan थीटा किसके इक्वल है थीटा का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में सी डी, एम डी अपॉन में सी डी, इसको मान लीजिए नाम 1, एंड tan 2 थीटा किसको 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन में एफ डी, इसको मान लीजिए। तो पुट द वैल्यू, put the value of theta in equation 2, we get क्या मिलेगा हमें, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे 2, थीटा कितना आपका एम डी अपॉन में सी डी, यहाँ से एम डी अपॉन में एफ डी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो एम डी से एम डी कैंसिल हुआ, तो ये हमारा किसके इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 एफ डी इक्वल टू सी डी। अब जब थीटा हमारा स्मॉल है, थीटा हमारा क्या बहुत ही स्मॉल है, तो हमारा जो एफ डी है, ये एफ डी डी है जो नियरली क्लोज हो जाएगा किसके पी के, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 एफ पी इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, 2 एफ डी को हमने क्या लिख दिया पी, और सी पी को हमने क्या लिख दिया, तो 2 एफ पी क्या है पे हमारा एफ पी फोकल लेंथ, तो 2 एफ, और सी पी क्या हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, तो यही तो रिलेशन हमें प्रूव करना था। ठीक है, और यहाँ से आर हमारा क्या हो जाएगा, हाँ तो आर तो है आर एफ, और एफ हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा आर बाय, तो यही रिलेशन हमें प्रूव करना था, ये रिलेशन था बिटवीन आर एंड एफ। ठीक है, तो इस प्रोसेस इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे, नोट करिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए इसको, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्लियर नोट, आगे चलते हैं। अब जरा मुझे बताओ कि आप लोगों ने 10th क्लास में, ठीक है 10th क्लास में मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ा 10th क्लास में, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता नहीं होता। ठीक है, 10th क्लास में सिर्फ हमने इसको पढ़ा था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है, इसको हम ये देखने वाले हैं कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आया कहाँ से, आज हम इसको सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सीखने से पहले हम वही एक मिरर बनाएंगे अपना, कौन सा मिरर लेंगे हम, कौन के मिरर लेते हैं, कौन के मिरर बनाइए यहाँ पे। ठीक है, ये आपका है कौन के मिरर, यहाँ से एक रे लीजिए, ये पॉइंट आपका पोल है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट आपका क्या है फोकस है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी। ठीक है, ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए बी से लाइट रेज कैसी आएंगी आपकी पैरेलल, लाइट रेज कैसी आएंगी आपकी पैरेलल, पैरेलल लाइट रेज आती है तो कहां से पास होती है वो, फोकस से, कहां से पास कराई हमने, फोकस से। अब हमें पता है इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें एक लाइट रेज से काम नहीं चलने वाला, हमें कितनी लाइट रेज चाहिए, 2,
तो दूसरी हमने कहां से पास कराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दूसरी लाइट रेज हमने पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और आपको पता है जो लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है वो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, फॉलो बैक हो जाती है। तो यहाँ पे ये रेज क्या हुई, आपकी मीट हुई। तो जहां पे दोनों रेज मीट हुई वहां पे क्या बन जाएगी आपकी इमेज। किसकी इमेज, इस ऑब्जेक्ट ए बी की। क्या इमेज बनेगी, ए डैश बी डैश। इस एक की इमेज का बनी ए डैश। इस वाले नीचे वाले पार्टिकल की इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे, इस वाले नीचे की यहाँ पे, इसकी यहाँ पे, बी की यहाँ पे बी डैश। तो ये हमारी क्या हुई, इमेज फॉर्मेशन हुई किसकी, इस ऑब्जेक्ट की ए बी की। ठीक है, अब जरा हम साइन कन्वेंशन को रिकॉल करते हैं। आपको साइन कन्वेंशन पढ़ाए गए थे, जरा रिकॉल करके बताइए साइन कन्वेंशन क्या होते हैं हमारे। साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे। ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि सारी की सारी मेजरमेंट हमारी, जो भी मेजरमेंट हमारी होने वाली, सारी की सारी मेजरमेंट हमारी कहां से होंगी, पोल से। ऑल डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द पोल। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ रे टेकन एज पॉजिटिव। ये जो डायरेक्शन ऑफ रे, इसको हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, यानी कि मिरर की तरफ चलती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया इसको पॉजिटिव। दूसरा, जो भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस का वो क्या ली जाएगी, पॉजिटिव। जो भी इससे नीचे वो क्या ली जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, इससे इधर जो मेजर करेंगे वो हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अब जरा इनको नेम करते हैं, नेमिंग करते हैं कि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ आपका, बी पे, इस पे, ये वाला भी। तो ऑब्जेक्ट से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम क्या मेजर करके चलते हैं, u। हमने इसको u मान लीजिए, इसको ऐसे मान लीजिए, थोड़ा यहाँ पे आ रहा है u। ठीक है, इमेज डिस्टेंस क्या कहलाई जाती है आपकी v। यहां से आपने v माना इसको, ये आपकी क्या है v। फोकस एंड प्रिंसिपल एक्स सॉरी फोकस एंड पोल के बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपको पता है अच्छे से, फोकल लेंथ f। ठीक है, और c से f के बीच की डिस्टेंस क्या होती है आपको अच्छे से पता है, क्या बोलते हैं उसको, ये b से r। ठीक है, तो इसको हमने नेमिंग कर दी, b से p क्यों लिया, ऑब्जेक्ट से पोल के बीच की डिस्टेंस u, इमेज से पोल के बीच की डिस्टेंस v, फोकस से f ले लिया। ठीक है, अब जरा इसको हम सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट को नाम ले लीजिए m, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, मान लीजिए इसका नाम ले लिया मैं m। ठीक है, अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। समझ में आया कैसे वो वे हमने ली इमेज को, डायग्राम तो समझ में आया कैसे बनाई मैंने, इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही। अब देखिए जरा हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल a डैश b डैश f सिमिलर टू ट्रायंगल m n f। कैसे हुआ सिमिलर, ये जरा देख लेते हैं। देखिए जरा, ये एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल क्या आपके 90 डिग्री, ये भी इक्वल होंगे। जब दो एंगल हमारे इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो तीनों एंगल हमारे क्या होंगे, ए ए ए इक्वल, सिमिलरिटी प्रूव होगी हमारी। ट्रायंगल हमारे क्या होगी, सिमिलरिटी। और जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनके साइड के रेशियो का प्रोपोर्शनेट होता है। साइड के जो रेशियो होते हैं क्या होते हैं, प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे कि a डैश b डैश अपॉन में mn इज इक्वल टू b डैश f अपॉन में nf। ठीक है, अब हम यहाँ पे m n को a b के इक्वल रख सकते हैं। देखिए जरा यहाँ पे a b n m क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल। तो मैं इसको जरा ऐसे लिख सकता हूँ कि a डैश b डैश अपॉन में a b इज इक्वल टू b डैश f अपॉन में nf। क्यों, बिकॉज mn किसके इक्वल हमारे, ab की। इसको नाम दे दीजिए 1। ठीक है, सिंपल। इसके बाद ट्रायंगल लेते हैं कौन सा, एन ट्रायंगल a डैश b डैश c, a डैश b डैश c सिमिलर होगा ट्रायंगल abc के। वही, ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल 90 डिग्री, थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। साइड का रेशियो प्रोपोर्शनेट करेंगे। फिर से हम वही लिखने वाले हैं यहाँ पे a डैश b डैश अपॉन में ab इज इक्वल टू b डैश c अपॉन में bc। ये आपकी इक्वेशन सेकंड होगी। ठीक है, समझ में आया कहां से आई इक्वेशन 1 और 2। a डैश b डैश ab कहां से आया, b डैश f कहां से आया हमारा, a डैश b डैश ab कहां से आया हमारा। अब जरा दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। यहां से 1 एंड 2 से देखेंगे तो 1 में और 2 में देखो कि RHS आपके दोनों इक्वल है। a डैश बाय b डैश अपॉन में ab इज इक्वल टू a, ये हमारे क्या है, इक्वल। तो जब ये इक्वल है तो हमारा जो b डैश f है और nf है, ये भी हमारा क्या होगा, b डैश c से क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि बी डैश एफ अपॉन एन एफ किसके इक्वल होगा आपका, एफ कैपिटल लिखते हैं बी डैश सी अपॉन में बी डैश सी अपॉन में बी सी। ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं हम कि जो बी डैश एफ अपॉन में एन एफ इक्वल टू बी डैश सी अपॉन में बी सी लिखा हुआ इसको हम यू वी और एफ की फॉर्म में लिख लेते हैं। यू वी एफ की फॉर्म में, यू वी एफ की फॉर्म मतलब क्यों लिखेंगे, राइट इन द फॉर्म ऑफ यू वी एफ, जो कि हमें इमेज फॉर्मेशन इमेज की जो दे रखी है यू वी एफ क्या होता है जो इसकी भी लिखते हैं। तो बी डैश एफ कहाँ पे है, बी डैश एफ ये रहा, बी डैश एफ। अब बी डैश एफ तो हमें कोई नाम ही नहीं दिया, कैसे लिखेंगे इसको, बी डैश एफ की कोई हमें दे नहीं रखी वैल्यू वगैरह कुछ भी, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, हम ऐसा लिख सकते हैं कि बी डैश ऑफ एफ हमें अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि बी डैश पी में से एफ पी को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, सिंपल। तो बी डैश पी में से हमने एफ पी को माइनस कर दिया और एन एफ हमारा है एन एफ हमारा। अब देखिए बी डैश सी ये रहा, इसको कैसे लिखेंगे जरा बताओ, ये हमें निकालना। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इस पूरे बड़े में से इस छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से क्या सी पी माइनस बी डैश पी अपॉन में और बी सी ये वाला, तो बी सी कैसे निकलेगा, इस पूरे बड़े वाले में से इस छोटे वाले माइनस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा बड़ा वाला आपका बी पी माइनस का बी सी निकालना तो बी पी माइनस का सी पी, ये वाला हो गया। ठीक है, क्यों ब्रेक डाउन किया इसमें, इसको हमने ब्रेक डाउन क्यों किया, ब्रेक डाउन इसलिए ताकि हम इनको यू वी एफ की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, अब put the value, put the u v f with proper साइन के साथ, हम प्रॉपर साइन के साथ इसमें प्रूफ कर देते हैं। तो बी डैश पी देखो, बी डैश पी क्या हमारी इमेज डिस्टेंस v, हमें पता है साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा यहाँ पे। बी डैश पी से हमने देखा इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, जो भी चीज मिरर से इधर की तरफ मूव करने वाले पोल से मेजर करने वाले हैं, कहां से याद रखें, पोल से। तो पोल से, और हमने कहा कि रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, तो रे की डायरेक्शन ऐसे है और पोल से हम किधर चल रहे हैं, बी डैश पी इधर की तरफ, तो ये चीज क्या होगी, अपोजिट होगी, अपोजिट होगी तो हम क्या लेंगे, इसको नेगेटिव लेंगे। तो बी डैश पी, जो बी डैश पी है क्या आपका v, हम इसको लिख देंगे माइनस v माइनस एफ पी। देखो एफ पी क्या आपका, एफ पी फोकल लेंथ माइनस एफ, सॉरी माइनस एफ अपॉन में एन एफ भी क्या है। अब देखिए जरा, तो थीटा हमारा स्मॉल है तो एन हमारा वेरी क्लोज टू क्या हो जाएगा, पी के, तो हम इसको क्या मान लेंगे, एन को पी मान लेंगे। तो हमारा जो एफ एन एफ है ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा, और एफ पी हमारा क्या अभी स्मॉल एफ, तो यहाँ पे रख दिया माइनस एफ। आगे देखिए सी पी क्या है यहाँ पे, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस क्या बनती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, तो आर होती है। अब हमने रिलेशन निकाला था, आर किसके इक्वल होता है, 2f के, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2f माइनस का बी डैश पी v माइनस का v अपॉन में bp, वेयर इज bp u माइनस का u एंड cp अगेन फिर माइनस 2f ओपन करते हैं जरा इसको, देखो इसको देखेंगे, माइनस v प्लस एफ अपॉन में माइनस एफ इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस का 2f प्लस का v अपॉन में माइनस का uf प्लस में 2f। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, v माइनस एफ अपॉन में f इज इक्वल टू माइनस का 2f प्लस में v अपॉन में माइनस v प्लस में 2f। ये समझ में तो आ रहा है आपने कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज ले लिए। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से, तो हम देखेंगे आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम ये चीज देखेंगे। अच्छा जरा इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, देखो जरा क्या आता है, मैं ये माइनस एफ की बी के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ जरा। तो सॉरी यू, ये यू है, यहाँ पे याद रखना आपको, ये यू है, यू ठीक है, बी पे हमारा क्या यू है ना।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते, ये आपका है माइनस का वी यू, माइनस का वी यू, इसके बाद देखो प्लस का 2vf, ठीक है, v की माइनस के साथ माइनस वी यू, v किसके साथ कराई 2vf, फिर f किसके साथ कराई प्लस fu, फिर इसके साथ कराई माइनस का 2f स्क्वायर। समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, ठीक है, माइनस वी यू प्लस 2vf प्लस fu इक्वल माइनस 2f स्क्वायर, इसकी कराई माइनस 2f स्क्वायर, ठीक है, इसकी कराई अंदर प्लस का fv, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्रॉस कैंसिल हो गया, इसको इधर ही लाइए तो क्या बनेगा हमारा ये माइनस का वी यू प्लस का 2vf माइनस का vf प्लस का fu इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2vf में से vf माइनस करो, क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से माइनस का vu प्लस में vf प्लस में fu इज इक्वल टू 0, इस टर्म को इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा vf प्लस fu इज इक्वल टू vu, मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है, समझ में कैसे आया हमें। अब क्या करते हैं, डिवाइड होल इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन थर्ड को, विद uvf, थोड़ा सा ध्यान देना इधर आ रहा है uvf, तो हमने क्या किया इक्वेशन लिखी हमने vf प्लस में fu इज इक्वल टू vu डिवाइड कर दिया uvf से तो देखो यहाँ पे vf आपस में कैंसिल हुआ, यहाँ से fu कैंसिल हुआ, यहाँ से vu कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या बन गया 1 बाय u प्लस 1 बाय v इज इक्वल टू 1 ओवर f, ये हमारा क्या निकल के आ गया मिरर फॉर्मूला, यही तो हमें प्रूफ करना था, सिंपल। सर मैं कैसे आया ये, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या निकल के आया यहाँ से मिरर फॉर्मूला, हमने यहाँ से प्रूफ कर लिया, किस तरीके से प्रूफ किया, ऑब्जेक्ट को लिया, कन्वेंशन को, एक टर्म ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है, प्रूफ मिरर फॉर्मूला, ठीक है, तो ये कौन के मिरर को हमने प्रूफ किया, ऑब्जेक्ट को कौन के मिरर लेके ये प्रूफ किया, सारे टर्म्स को देखिए, नोट करिए इसको। ओके आगे चलते हैं, अब इसमें टर्म आती है मैग्निफिकेशन, क्या टर्म आती है हमारी मैग्निफिकेशन, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, क्या होती है ये एक्चुअल में क्या होती है, ये साइज बताती है कि जो साइज है हमारा, किसका साइज, ऑब्जेक्ट हाइट है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो इमेज का साइज है, उनके बीच का रेशियो बताती है कि साइज ऑफ इमेज हाउ मच ग्रेटर या लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो ये क्या बताती है साइज ऑफ इमेज हाउ मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये जो हमने देखा, और इसको हम डिनोट करते हैं m से, और इसका फॉर्मूला निकल के आता है m हमारा m इक्वल टू h i ओवर h o, h i ओवर मतलब क्या है इमेज हाइट, और h ओवर का मतलब क्या है, h ओवर का ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकल के आता है। जरा इसको भी प्रूफ करके देख लेते हैं कैसे आया, एक काम करिए, ये इसको थोड़ा हमें रफ करना पड़ेगा, मान लीजिए ए से हमने कोई लाइट रेज दी सीधी, कहां पे गई आपकी पोल पे, हमने देखा था पोल से लाइट रेज आती है तो यहीं से आएगी, इमेज का मन यहाँ पे, तो ये भी कहां से पास करने वाली है, यहाँ से, थोड़ा सा हो रहा है कॉम्प्लिकेटेड पर थोड़ा ध्यान रखना, एकदम तुम कर ही सकते हो आपने देख, तो ये एंगल कितना आपका थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, सेम है, ये एंगल आई है तो ये एंगल क्या होगा आपका आर, हमने देख लिया। तो अब जरा इसको प्रूव करके देखते हैं कि मैग्निफिकेशन निकालना में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, तो हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, तो इन ट्राइंगल
इन ट्राइंगल ए बी पी सिमिलर होगा हमारे कौन से ट्राइंगल के, ए डैश बी डैश पी के, ए डैश बी डैश पी के। कैसे होगा, वही 90 डिग्री, दोनों एंगल सेम, जब दो एंगल 90 डिग्री दोनों सेम तो थर्ड एंगल भी अपने आप ऑटोमेटिकली होगा। तो साइड्स के रेशियो को प्रोपोर्शनेट करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, और यहाँ से बी पी अपॉन में बी डैश पी, ए पी ए बी। ये क्या आपकी एच ओ, ये क्या आपकी एच आई। ए बी मतलब क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे रखा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ए बी हाइट ऑफ इमेज, ए डैश बी डैश। लेकिन साइन कन्वेंशन यहां भी ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो है, ऑब्जेक्ट की सॉरी जो ऑब्जेक्ट जो रखा है वो प्रिंसिपल एक्सिस अबव रखा है, तो कैसे लेंगे उस टर्म को पॉजिटिव, लेकिन ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। नेक्स्ट देखिए बीपी माइनस यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस के ध्यान रखेंगे, बी डैश पी इमेज डिस्टेंस माइनस वी, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, क्या बन गया एच ओ माइनस एच ओवर इक्वल टू यू अपॉन में वी, इसको माइनस यहां ले सकते हैं तो एच ओवर अपॉन में एच आई हमारा क्या हो गया माइनस का यू अपॉन में वी। लेकिन मैग्निफिकेशन हमारी क्या होती है एच आई ओवर एच ओ, तो यहां से मैग्निफिकेशन हमारी क्या निकल के आ जाएगी एच आई ओवर एच ओ इक्वल टू माइनस का वी ओवर यू। तो एक अनदर टर्म हमारी निकल के आएगी क्या, मैग्निफिकेशन निकालने की। अगर हमें हाइट का रेशियो निकालना है, हाइट गिवन है तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज के डिस्टेंस से भी हम क्या निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन। मान लीजिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैं क्या कहता हूं 2i, तो हम क्या कहेंगे कि जो साइज बन रहा है किसका, इमेज का, वो ट्वाइस है किसका, ऑब्जेक्ट का। अगर मैंने कहा m की वैल्यू हाफ आई तो इसका मतलब क्या है, जो साइज बन रहा है किसका, इमेज का, वो ऑब्जेक्ट की क्या है, हाफ है। तो मैग्निफिकेशन हमें बताता है कि साइज क्या बन रहा है, साइज ऑफ इमेज हाउ मच लार्जर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां से एक चीज हम देख सकते हैं कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद, अगर हम ये कहते हैं कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू को सॉल्व करने के बाद if m is negative, अगर m हमारा नेगेटिव आता है तो इमेज जो बनेगी हमारी, इमेज विल बी रियल इमेज। और अगर m की वैल्यू हमारी क्या आती है यहां से, if m is पॉजिटिव तो इमेज कैसी बनेगी, इमेज विल बी वर्चुअल। इमेज क्या होगी हमारी, वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है ना, आपको याद रखना है। अगर m की वैल्यू कैसी आ जाए, पॉजिटिव, इनको सॉल्व करने के बाद v और u एच आई को, तो इमेज क्या बनेगी हमारी, वर्चुअल। और अगर m की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव, तो इमेज कैसी आएगी आपकी, रियल। ये हमें याद रखना है। ठीक है, तो आई थिंक इट्स एनफ फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड करते हैं।